बारी है हमें मरकरी लीडर सुनने की। आप मोटिवेट है कि नहीं है? मैंने फिर मरकरी भी बोला है, तो आप समझ गए किसकी बारी है ना? अगर आप उनकी जवानी देखोगे तो अपनी कहानी भूल जाओगे आप। तो हम आपका और मैं अपना समय ज्यादा खर्च नहीं करूंगा, उनके बारे में इतना ही बताऊंगा कि वो अपने मुंह से बताएंगे, इतना ही बताऊंगा। तो मैं चाहता हूं उन सर को कॉल करूं, एक खड़े होकर एक जोरदार ताली से हल्ला बोलकर बुलाते हैं, आह्वान करते हैं। सो प्लीज वेलकम हैप्पी मरकरी लीडर मिस्टर अरविंद सर। Music Hana. तालियां नहीं आई आपकी, क्योंकि सर का इंजन गर्म नहीं हुआ है अभी। पीछे वाले ठाकुर चौधरी एक बार खड़े होकर डांस कर लो एक बार, क्योंकि सर ने बोला 10 से राजीव दुबे जी को, जो आज डबल डायमंड बने हैं। ओम सर की लाइफ देख करके, जैन साहब की लाइफ देख करके मैं बड़ा खुश था और मैंने अपनी लड़कियों को प्लान दिखाना शुरू किया। बट द थिंग इज, एक भी लड़की ने ज्वाइन नहीं किया। एक मेरी जो कैडेट थी, जो मेरे को बहुत मानती थी, उसने कहा अरविंद सर, मीता पंचाल जी ने, कि आप ये बहुत लड़कियां आपके बारे में कुछ गलत गलत बोल रही है। मतलब ऐसा क्या बोल रही है? मतलब एक रिलेशन हो जाता है लड़कियों के साथ। मेरी फ्रेंड जैसी हो गई थी, बोले कि एक लड़की सर ये लड़कियां आपके बारे में गलत गलत बोलती है। मतलब क्या बोल रही है? बोले आपको 2 बनाने का चक्कर कर रहे हो क्या? ये सब क्या तमाशा हो रहा है आपके साथ? मैंने बोला मीता, तेरे को तो पता है मेरे बारे में, मैं किस प्रकार का लड़का हूं, किस प्रकार का इंसान हूं, और तुम्हें मेरे कैरेक्टर के बारे में पता है, सब कुछ तुम्हें पता है मेरे बारे में। मुझे एक बताओ, क्या मैं ऐसा लगता हूं? किसी भी एंगल से लग रहा हूं क्या? बोले नहीं, कहीं से भी नहीं लगते हो आप। तो मैंने उसको पूरा प्लान बताया। बोली सर मेरी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि समझ में मेरी भी प्लान नहीं आया था। मैंने गोले बना दिए फटाफट, जैसा गोला मैंने सीखा था आधा अधूरा सीख करके। बोली सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, बट मैं आपको 8,000 रुपए देने को तैयार हूं, क्योंकि मैं आपको अपना गुरु मानती हूं दिल से। ये पकड़ो 8,000 रुपए। और मैंने दोस्तों उस 8,000 रुपए को लेकर के मैंने जमा किया और मेरा 435 रुपए का चेक बना, जिसके लिए मैं आज आभारी हूं सिक्योर लाइफ का। एक साल लगातार काम करने के बाद भी जब मेरे चेक 435 बने, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, पागल बोलना शुरू कर दिया। बोला ये अरविंद सिंह है, देख लो ये मेंबर बनाते हैं, ₹1.25 के हिसाब से पैसा कमाते हैं, तुम ज्वाइन करोगे इसके साथ? बना लो अपना कैरियर। 2 रुपए की चाय मिलती है, ये भाई साहब 1 करोड़पति बनेंगे, शक्ल देख लो इसकी। और जब वो ऐसा बोलते थे, मैं जाके आईने में शक्ल देखता था, यार खराब तो नहीं है कहीं से, क्योंकि जब बार बार लोग बोलेंगे ना, अपने को टेंशन तो होती है।
लेकिन दोस्तों आज मैं एनालाइज करता हूं कि 1 साल मैंने क्यों गंवाया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। ऐसा क्या हो गया कि 1 साल का समय मेरा चला गया। अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी बन गया था मैं नेवी में पेटी ऑफिसर। ऑफिसर जब मेरे नाम के आगे ऑफिसर लिखा गया, मैं तो ऐसा सीना तान वान के घूमने लगा, बॉडी वॉडी भी देखता था, रोज जिम विम भी जाने लगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है जैसी ऑफिसर लग गया ना तो साला अरविंद सिंह चड्डी को पैंट के ऊपर पहनने लगा, ऊपर से सर, ऊपर से। सुपरमैन नहीं, फैंटम वही है, फैंटम बन गया। अरे चड्डी मालूम, हम में से बहुत सारे लोगों को ईगो बहुत होता है, ईगो, घमंड। अरे मैं तो सरकारी ऑफिसर हूं, ऑफिसर, ऑफिसर बन गया था, ससुरा ऑफिसर। ये पहन करके वो ईगो इतना बड़ा, क्यों राजीव सर की बात क्यों मानूंगा, मैं तो ऑफिसर हूं, आप थोड़ी ऑफिसर हो। ओम सर की बात क्यों मानूंगा, मैं तो ऑफिसर हूं। संजय जैन सर की बात क्यों मानूंगा, मैं तो ऑफिसर हूं। क्यों सिस्टम की बात मानूंगा, मैं तो ऑफिसर हूं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। और दोस्तों ईगो को लेकर के चड्डी बाहर पहन करके ये बोलते टूल्स ले लो, काय के लिए ले लो, मेरे से अच्छा कौन ज्ञानी पुरुष है, सारी लड़कियों को मैं पढ़ाता हूं, आप मेरे को पढ़ाओगे, ऐसा क्या। हाँ, मैं दुनिया को सिखाता हूं, ये हमको सिखाएंगे, बताओ ऐसा। मतलब इतना बड़ा घमंड, इतना बड़ा ईगो लेकर के मैं घूमता रहा। घमंड मेरा उस दिन चूर हुआ जब मैं इसी आगरा में आया था दोस्तों। वहां पे मैंने संतोष चाहर जी को, आई लव यू मेरी जान, वहां पर मैंने संतोष चाहर जी को देखा। एक 17 साल का लड़का खड़ा होकर के स्टेशन पे मेरे को लेने आया और बोला अपनी गाड़ी में, उसकी स्कॉर्पियो में बैठ करके मैं गया होटल में। किसकी गाड़ी में बैठ करके, 17 साल की लड़के की गाड़ी में बैठ करके जब मैं होटल में आया। होटल में आने के बाद मेरी सारे के सारा चड्डी मैंने सीधा निकाला, मेरे बोला अंदर पहन, अरविंद फैंटम बन के घूम रहा है, लोग गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, तेरी साइकिल नहीं बदली अभी तक। दोस्तों वो दिन है और आज का दिन है, मैंने अपने ईगो को निकाल करके किनारे रख दिया। मैंने ना आगे देखा ना पीछे देखा। मैंने राजीव सर से आज भी कहा कि सर मेरे ऊपर से हाथ मत उठाना, नहीं तो आपका बच्चा मर जाएगा। ओम सर मेरे गुरु हैं, उनसे पूछे बिना मैं एक कदम भी नहीं लगता हूं इस बिजनेस के अंदर। एक कदम ऐसे बोलते हैं ना, मैं नहीं रखता, इधर ही खड़ा रहता हूं। सर क्या करने का आगे, बोले ऐसे रख, मतलब ठीक है। क्योंकि सफल लोगों की बात सुनने से अगर जिंदगी बनती है, सिर्फ सफल लोगों को फॉलो करने से जिंदगी बनती है, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैंने उनकी बात को सुना, मैंने समझा, मैंने बोला यार अगर इनकी बात को सुनने से मेरी जिंदगी बनती है तो मैं सुनो, बात मानो। मैंने अपने अहंकार को उसी दिन खत्म किया जब संतोष चाहर जी से मैं मिला। और दोस्तों उससे, उस फंक्शन को देखने के बाद मेरा विजन क्लियर हो गया। क्योंकि उस फंक्शन में और भी एक चीज थी। आप में से जो पीछे मेरे भाई बैठे हुए हैं, भाइयों और बहनों जो पीछे वाले इस सीढ़ी के पीछे बैठे हैं, थोड़ा हल्ला कर सकते हो पीछे से जरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। और आगे वालों तालियां बजाओ, हमारे ही लोग हैं, पाकिस्तान से आए हैं क्या, बजाओ ताली। सबसे मजे की बात यह है, यहां पे सबसे मजे की बात यह है, मैं पीछे से बैठ करके वो डांसर को देख रहा था। यहां पे एक लड़की डांस कर रही थी। मैंने बोला यार जिंदगी में कुछ भी हो अरविंद सिंह, मेरा डायमंड बनने के बहुत सारे मोटिवेशन है, लेकिन एक मोटिवेशन है डांसर भी है। क्योंकि इनका डांस देखने के लिए, मतलब पीछे से क्यों देखने का, आगे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले 10,000 बनाने पड़ेंगे। मतलब मैं 10 लाख बना दूंगा, लेकिन मेरे को आगे ही बैठने का, डांस तो नजदीक से ही देखना है। सो मोटिवेटेड टू सी द डांस। और दोस्तों उसके कारण मैं यहां पे आ गया। एक कारण वो है। दूसरा कारण जिंदगी में दोस्तों, कारण आपके पास जरूर होना चाहिए, हर एक आदमी का अलग अलग कारण होंगे, मैं अपने कारण बता रहा हूं। दूसरा कारण मेरी वाइफ, जो कि आज करोड़पति है दोस्तों, पहले भी करोड़पति थी, आज भी वो करोड़पति है। अगर मेरी शादी करोड़पति घर में नहीं होती, कहा जाता है, सब लोग कहते हैं फॉर बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। ऐसे एक जगह में बता रहा था लोगों को, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। तो एक सज्जन व्यक्ति मेरे को मिले, बोले अरविंद सर तब तक काम करना चाहिए। बोला क्या, बोले तो वुमेन बढ़ा लो। समझ आया? राजीव सर हंसो मत, बहुत मारेंगे मेरे को आज। समझ गए ना? तो उसने मेरे को बोला, मैंने बोला बेवकूफ, वो बात नहीं है, वुमेन मत बढ़ा, ठीक है। उसी वुमेन को, वो वुमेन अपने को मजबूर करेगी आगे काम करने के लिए। तो लोगों का नजरिया अलग अलग है। मेरे बोलने के बहुत सारे मतलब होते हैं, 2 मतलब से मैं हरदम बात करता हूं। मुझे नहीं पता आप मेरी बातों को किस एंगल से ले रहे हो, क्योंकि हर एक आदमी का दिमाग अलग अलग है।
आपका परिवेश अलग अलग है, आपका सोचने का ढंग अलग है, आपका बढ़ने का ढंग अलग है। तो आपने किस एंगल में मेरी बात ली मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस भावनाओं से बता रहा हूं मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करना। ठीक है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे भांजे और मेरी भांजियों, आर यू ऑल हैप्पी? ओके। तो दोस्तों ये उद्देश्य था, ये कारण था। मैंने कभी भी एक कारण देखा, अपनी वाइफ का कारण देखा, मैंने देखा मेरी जो 2 बेटी है, 2 बेटी और 1 बेटा मेरे जीवन में कारण बन गया दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरे बच्चे गरीबी में पले। मैं नहीं चाहता था मेरी बेटी स्कूल से जब मैं आऊं तो उसको साइकिल पर लेकर के आऊं। मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था। क्या आप चाहते हैं? मैं चाहता था। लोग के बच्चे चॉकलेट मांगते हैं, लोग बहाना बनाते हैं, मैं भी बहाना बनाता था कि बेटा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों के मम्मी पापा बोलते हैं, लेकिन मैं आज उनसे पूछता हूं 200 रुपए की चॉकलेट क्यों नहीं खिलाते हो? 200 रुपए की चॉकलेट खिलाओ जिससे आपको ताकत बढ़ेगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? दोस्तों ये सबसे जरूरी बात थी, ये सबसे जीवन में जरूरी बात थी। मेरे छोटे छोटे कारण, मेरा एक और कारण मेरे माता पिता की सेवा। मैंने देखा अपने पिताजी को पूरी जिंदगी मेहनत करते हुए, पूरी जिंदगी साइकिल चलाते हुए। मैंने बोला पिताजी चिंता मत करना, चिंता मत करना, आपका जो ये बेटा है अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी, एक दिन यही आपका नाम रोशन करेगा। और सही में वो दिन आज का दिन है कि मेरे पिताजी गर्व से कहते हैं थैंक यू। आज मेरे पिताजी गर्व से मुझे कहते हैं कि बेटा तूने जितनी बातें बोली वो तूने अमल करके दिखाया, तूने अमल करके दिखाया। लेकिन पिताजी का आशीर्वाद और माताजी का आशीर्वाद होता तो नहीं होता तो शायद मैं यहां नहीं होता। लेकिन साथ में आज मेरे आदर्श श्री राजीव चतुर्वेदी जी, श्री संजय जैन जी और श्री ओम प्रकाश जी और इस सिस्टम का आशीर्वाद नहीं होता तो ये खिलाड़ी जो है आज आपको दिख रहा है, ये अनाड़ी साइकिल चला रहा था रोड के ऊपर। दोस्तों साइकिल चला रहा था ये अनाड़ी। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं अगर बात करूं भविष्य की, मैं आपको आज बात करूं भविष्य की, तो दोस्तों आज मेरी अपलाइन आई थी 4 महीने की। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आज मेरी अपलाइन आई थी 4 महीने की। मैंने उसके पैर छू करके प्रणाम किया। ओम प्रकाश जी का पोता मेरी अपलाइन ही तो है ना। पिताजी ने, दादाजी ने एक डिसीजन लिया, दादाजी ने एक डिसीजन लिया और दोस्तों उनका एक सही डिसीजन केवल उनके जीवन को परिवर्तन नहीं किया, उनके बेटे के जीवन को परिवर्तन नहीं किया, उनके पोते के भी जीवन में खुशियां और खुशियां और खुशियां लेकर के आया। उन्होंने एक ऐसा सिक्योर लाइफ का दीपक जलाया, एक ऐसा सिक्योर लाइफ का दीपक जलाया जिसमें तेल डालने के लिए हजारों नहीं दोस्तों लाखों लोग तेल डाल रहे हैं। क्या वो दीपक कभी बुझेगा? क्या आप वो दीपक जलाना चाहोगे? आज मौका आपके पास है, आज मौका आपके पास है। दोस्तों आज मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा। बातें बहुत सारी हैं, ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं ये मेरे को सिखाने वाले, मेरे को बताने वाले मेरे 3 आदर्श में से एक आदर्श आपके सम्मुख बैठे हैं श्री राजीव चतुर्वेदी जी। आज मैं भी भूखा हूं, मैं भी कुछ जानना चाहता हूं, मैं भी कुछ सीखना चाहता हूं। तो बहुत सारी बातें मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, अगली बार जब मौका मिलेगा मैं जरूर बताऊंगा। आप क्या चाहते हैं मुझसे सुनना कि जिसने मुझे बनाया उनको सुनना? उनको सुनना, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझे बनाया उनको सुनना सबसे जरूरी है। क्योंकि अगर मैं उनको सुन करके अगर मेरा जीवन यहां पर आ सकता है दोस्तों, मेरे जैसा अनाड़ी आदमी खिलाड़ी बन सकता है, तो आप सारे मेरे भाइयों और बहनों, अब तो सारे पहले से ही खिलाड़ी हो। लेकिन जाते जाते एक बात, उस समय 10 साल पहले मैं राजीव सर को दिखाया करता था, संजय जैन सर को दिखाया करता था, ओम प्रकाश सर को दिखाया करता था। आज राजीव सर, संजय जैन सर, ओम प्रकाश सर आपकी जेब में है, आपके पास टूल्स है, आप टूल्स को दिखा करके बिजनेस कर सकते हैं। आज बिजनेस करना बहुत आसान हो गया। मेरे को विजन मिला था इस फंक्शन में दोस्तों, जब भी मौका मिले, जब भी फंक्शन हो, फंक्शन कभी ना छोड़े। 1 साल मेरा इसलिए भी गरीबी में कट गया, उसके पीछे और एक कारण था, जेब में पैसे तो होते नहीं थे, कड़के तो कड़के लेकिन साले ठाकुर के लड़के। जेब में ठन्नी नहीं थी लेकिन घमंड बहुत बड़ा था मेरे पास। पैसे थे नहीं, अपलाइन बोलती थी आ जाओ फंक्शन में, मैं कुछ ना कुछ गोली पिला देता था। मुझे आज पता चल रहा था जितनी संतोषी गोली मैं उनको खिला रहा था अपलाइन को, मुझे पता चल रहा था बेटा अरविंद सिंह उनको नहीं खिला रहा तो खुद खा रहा संतोषी गोली। खा, घर चाहिए तेरे को नहीं मिलेगा, गाड़ी चाहिए नहीं मिलेगी, क्योंकि संतोषी गोली मैं खा रहा था। समझ रहे हैं आप? जब भी मौका मिले फंक्शन कभी नहीं छोड़ना दोस्तों, कभी मत छोड़ना। जब भी मौका मिले टूल्स, सबसे पहले टूल्स को लेकर के लोगों को दिखाओ, अपनी टीम में बांट दो। सबसे आसान बिजनेस है करना, इसको मुश्किल करके ना करें। इसके बाद तीसरी चीज आत्मछवि सुधार, क्योंकि दोस्तों जैसे हम संगत में थे, जैसे मेरा परिवेश हुआ, जैसा मेरा पालन पोषण हुआ, वैसे मैं इंसान बन गया। लेकिन दोस्तों मैं आपको आज बता रहा हूं, मुझे गर्व है इस बात का कि दिशा का सेशन अटेंड करने के बाद मेरी आत्मछवि बदली, मेरा सोच बदला और मेरी दिशा बदली।
जब भी दिशा का फंक्शन हर एक साल में एक बार दिशा जरूर करना है, क्योंकि दिमाग में कचरा डालने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। इस दिशा को अटेंड करके ही इसका दिमाग की सफाई हो सकती है। बाहर का सफाई तो मैं क्रीम लगा भी देता आपको, लेकिन अंदर का मैं कैसे हाथ डालूं, आपके कान में से मेरे हाथ जाएंगे नहीं। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, लेकिन विराम देने से पहले एक बात मैं आपको जरूर आज बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, समुद्र किनारे एक लेखक, भाई साहब, बेबी, मैं कितना बड़ा बेबी हूं मालूम है ना, बहुत बड़ा बेबी हूं मैं। जाते जाते मैं अपनी बात ये बताना चाहूंगा आज आपको। समुद्र किनारे एक लेखक और एक लड़का पिछले 5 साल से 10 साल से वही बैठा करते थे। लेखक लेख लिखा करता था, लड़का वहां पे वो करता था, वो कुछ एक काम किया करता था। तो वहां पर एक बार के लेखक ने सोचा आदमी करता क्या है, अनजाने में वेविंग फ्रेंड बन गए, और वेविंग फ्रेंड बनते बनते वो लोग क्लोज फ्रेंड बन गए। और वो जब उसके पास गया तो उसने जाकर बोला करते क्या हो, उसने बोला मेरे दोस्त, मैं यहाँ पे जो मछलियां हैं ना जो फंस जाती पत्थरों में, हाई टाइड आती समुद्र में, तो मैं उसको पानी में डालता हूँ। क्या करता हूँ मैं, पानी में डालता हूँ। बोला कैसे बेवकूफ आदमी, पिछले 10 साल से यू आर वेस्टिंग योर टाइम, 10 साल से तुम मछलियां लेकर के पानी डालते जा रहे हो, इससे फायदा क्या है। उसने कहा मेरा फायदा इतना ही है, मेरे जीवन में तो इससे कुछ फायदा है नहीं। जो मछलियां मर गई उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मछली पानी में जाके जिंदा रह गई और कल को बड़ी मछली हो गई, उसके जीवन में परिवर्तन जरूर आया। दोस्तों, सिक्योर लाइफ के मन से मैं कहना चाहूंगा आज, सिक्योर लाइफ का एसोसिएट गंगा नदी के समान होता है। गंगा नदी में कितना भी कचरा डालो, लेकिन गंगा नदी के पानी में कीड़े नहीं पड़ते। पड़ते हैं कीड़े? और एक वृक्ष के फल के वृक्ष की तरह होता है सिक्योर लाइफ का एसोसिएट। अगर वो रियल एसोसिएट है तो उस फल के वृक्ष में फल लगते रहते हैं, लेकिन कभी भी याद रखना दोस्तों, फल कभी किसी की जाति नहीं देखता, किसी की उम्र नहीं देखता। उसका काम है जो भी उसके मांगे अपना, अगर पक जाता है तो उसको देता रहता है, लोग खाते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। सिक्योर लाइफ के सारे एसोसिएट जो होते हैं गंगा नदी जैसे पवित्र और फल वाले वृक्ष जैसे हरदम झुके हुए रहते हैं। दोस्तों, थैंक यू। उस व्यक्ति ने इतना ही कहा कि मैं पानी में डालता रहता हूं। याद रखना, सिक्योर लाइफ का प्लान दिखाना आपका काम है। आप सिस्टम रूपी जो ये दीवार है, एजुकेशन जो हमारा सेंटर है, एजुकेशन सेंटर, इसमें लोगों को डालते रहना, हर संडे को डालते रहना। सवाल इससे पैदा नहीं होता कितने बाहर रह गए, सवाल तो इससे पैदा होता उसमें से एक भी आकर के डायमंड बन गया तो दोस्तों उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। इसको ध्यान रखना। थैंक यू। उन दोनों लोगों में दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के कारण उसने किया क्या, वो दोनों जा रहे थे, बोले चलो भाई हम लोग समुद्र में तैरते हैं। लेखक स्विमर था, वो लड़का स्विमर था नहीं, और जैसे ही दोनों तैर रहे थे वो लड़का डूबने लगा, तो लेखक ने उसको जान बचाया और बाहर निकाल के एक थप्पड़ कस के मारा कि ठीक से तैरना नहीं आता तो पानी में क्यों गया। जैसे ही थप्पड़ मारा, उस लड़के ने रेत पर जा करके ये लिखा कि आज मेरे प्रिय मित्र ने मेरे गाल पे जोर से थप्पड़ मारा, और पहाड़ पे जाकर के लिखा कि आज मेरे प्रिय मित्र ने मेरी जान बचाई। दोस्तों, सिक्योर लाइफ का काम करते करते ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब हम लोग सब को वर्कर्स हैं, हम लोग सब किसी के ना किसी के साथ काम कर रहे हैं, कि जब ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब आपकी अपलाइन, आपकी कोलाइन आपको थप्पड़ मारेगी। दोस्तों, उसकी बात का बुरा मत मारना, जमीन पर समुद्र की रेती पर लिख देना, क्योंकि जैसी अगला झोंका आएगा वो रेत में बहा कर ले जाएगा। और अगर उस व्यक्ति ने आपके जीवन में अगर एक भी अच्छा काम किया है, उसको अपने पत्थर में, अपने दिमाग में, अपने दिल में हरदम के लिए लिख लेना कि इस व्यक्ति ने मेरा एक भला किया था। थैंक यू। इनकी दोस्ती से खुश होकर के शंकर भगवान दर्शन दिए। बोलो बच्चा, आपको क्या चाहिए? उसने कहा इसने मेरी जान बचाई है, ये लेखक हैं, ये किताबें इतनी ढो करके ले जाते हैं। मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे गधा बना दिया जाए और मैं इसकी सेवा करता रहूं, लेकिन जिस दिन मैं चाहूं उस दिन मुझे इंसान जरूर बना देना। शंकर जी ने तथास्तु कहा और वो लड़का गधा बन गया। पूरे जीवन उसने लेखक की सेवा की, पूरे जीवन उसने कुछ भी नहीं देखा, उसकी सेवा करता रहा। लेखक मिलियनर, मल्टी मिलियनर, बहुत आगे बढ़ गया, खूब तरक्की कर गया। एक दिन वो गधा बेचारा कुएं में गिर गया। जैसी वो गधा कुएं में गिरा, दोस्त चिल्लाने लगा, क्योंकि जान पर आ गई। उसने चिल्लाना शुरू किया और नौकरों ने उसको निकालने की कोशिश की, गधा निकला नहीं। मालिक से कहा आपका जो वफादार गधा है कुएं में गिर गया है। बोला कोई बात नहीं, वैसे भी बूढ़ा हो गया है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दो और उसको मार डालो, उसको दफन कर दो। और जैसे ही गधे को ये बात पता चली, वो और जोर से चिल्लाने लगा और नौकरों ने फटाफट मिट्टी डालना शुरू किया। जैसे ही गधे के यहाँ तक पीठ पे बहुत मिट्टी आ गई, गधे ने अपना वो पीठ हिलाया और मिट्टी नीचे गिरा दी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर पीठ हिलाया, फिर मिट्टी नीचे गिरा दी। लोग मिट्टी डालते गए, पीठ हिलाया, मिट्टी नीचे गिरा दी। गधा बराबर पर आ गया और बाहर निकल गया और ईश्वर से कहा
कि भगवान मुझे दोबारा इंसान बना दो। शंकर जी ने तथास्तु किया, वो वरदान था, वो दोबारा से इंसान बन गए। और दोस्तों उसके बाद उसने एक ही बात कही कि लोगों ने, नौकर ने कहा जब आपके पास इतनी शक्ति थी तो उस टाइम आप बोल देते। बोले नहीं, मैं देखना चाहता था कि आपकी सोच क्या है। दोस्तों ऐसा बहुत बार होगा आपके साथ कि जब आप सिक्योर लाइफ का काम करेंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ बुरा भला कहेंगे, और याद रखना, मिट्टी गिराते जाना, उनकी बुराइयों को हटाते जाना, एक दिन आप चोटी पर होंगे और वो आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे। थैंक यू दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया था, मेरे पास 8,000 रुपए कर्जे लेकर के मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। मेरे पास पैसा नहीं था, मैं अपनी 2 बेटी और 1 बेटे का पालन पोषण करने में मेरे पास पैसा नहीं था। और दोस्तों आज इस बिजनेस को 10 साल करते करते अरविंद सिंह के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मकान है। आज इस बिजनेस को करने के लिए मैंने 8,000 रुपए का कर्जा लिया था। आज इस बिजनेस को बताने के लिए, जो मेरी अहमदाबाद में निफ्ट के बगल में गिफ्ट सिटी है, वहां पे जो मेरी ऑफिस है, उसकी कीमत है 70 लाख रुपीस। दोस्तों 70 लाख रुपए के ऑफिस में बैठ करके मेरा सपना है मैं लोगों को 8,000 का बिजनेस बताऊंगा। दिस इज पावर ऑफ सिक्योर लाइफ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। माय ग्रेट मेंटर श्री राजीव चतुर्वेदी जी, संजय जैन जी, अनुपम प्रकाश जी एंड ऑल ऑफ यू। दोस्तों बातें बहुत सारी हैं। पहले गरीब था, आज मैं करोड़पति बन चुका हूं। अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज आप सब यहाँ पर आए हैं, एक फंक्शन ने मेरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों आज आपके पास मौका है अपना जीवन बदलने के लिए। मेरी और आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। गो मरकरी एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू अरविंद सर, जोरदार ताली।